की बड़ी खबर, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। आपको बता दें, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौजूदा वक्त में बिहार में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और खबर निकलकर आ रही है कि उनमें से 10 से ज्यादा विधायक अभी बीजेपी के संपर्क में हैं। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सफलता तो हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन यकीनन आरजेडी के साथ उसके कई विधायक जीतकर जरूर आए थे। लेकिन बिहार बीजेपी के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके जरिए आप समझिए कि बिहार की राजनीति में उठापटक कितनी तेज हो गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, 10 से ज्यादा विधायक संपर्क में बीजेपी के बताए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में होने जा रहा है। बीजेपी अब अपने कदम कैसे आगे बढ़ा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमने देखा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब बीजेपी के लिए क्या स्थिति है? हाथों में लड्डू हैं? देखिए, बीजेपी बिल्कुल बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं और इसीलिए बीजेपी को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो फायदा होगा। अगर नीतीश कुमार की पार्टी में किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी जो है टूट फूट होती है तो कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में आ चुके हैं। और बीजेपी इस तरीके के ऑपरेशन को स्मूथली कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण उन्होंने जो है महाराष्ट्र में दिए हैं, चाहे वो शिवसेना में तोड़ करके या फिर जो है एनसीपी में। तो कांग्रेस के 10 से ज्यादा जो विधायक हैं बिहार के, वो बीजेपी के संपर्क में है। यानी कि एक तरीके से कदम से कदम आगे बढ़ती जा रही है। अब सरकार कैसे बनेगी उसकी रूपरेखा के साथ साथ ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर नंबर कहीं कम पड़ जाते हैं, कहीं टूट हो जाती है जेडीयू में, तो उसके लिए किस तरीके से जो है बैकअप तैयार किया जाए। तो कांग्रेस के विधायकों के साथ संपर्क कर लिया गया है बीजेपी का। और उसके बाद ये माना जा सकता है कि कल जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें तमाम नेता रहेंगे, सांसद, विधायक सभी रहेंगे और विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो वहां पर जा रहे हैं। उनको बता दिया जाएगा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आपको किसी भी तरीके की जो बयानबाजी है वो नहीं देनी है। पार्टी का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ जाके आपको कोई बयान नहीं देना है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है खुद जो है दूध की जली है, छाछ फूंक फूंक कर पीती है। हाँ। 2022 में जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मालूम है और इसीलिए नंबर्स कम पड़ते हैं तो उसका भी जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमांशु आप दे रहे हैं। और इन सब के बीच देखिए, अब जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार को लेकर हमला बोलना शुरू कर चुके हैं। राजीव राय हैं, ये समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो ट्वीट करते हैं, क्या नीतीश कुमार अपने राजनीति के फाइनल मैच में हिट विकेट होने जा रहे हैं? शशि भूषण, अब विरोधी दलों की जो उनके सहयोगी कल तक हुआ करते थे, जिस इंडिया गठबंधन के संयोजक खुद नीतीश कुमार बनना चाहते थे, जिसको जोड़ने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया, इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच अब ये बताइए कि जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनका किस तरह का रोल रहने जा रहा है? क्या भूमिका अब उनकी रहने जा रही है? क्योंकि आरजेडी के नेता भी हार मानने को तैयार नहीं है। शशि भूषण, बिल्कुल, देखिए ये काउंटर प्लानिंग है बीजेपी की। हिमांशु जो दिल्ली से बता रहे थे, बीजेपी इस प्लानिंग में लगी हुई है लगातार और उसकी वजह क्या है इसको समझने की जरूरत है। चित्रा, जो आरजेडी है उसकी नजर जेडीयू के विधायकों पे है। अब 45 विधायकों वाली जेडीयू विधायक दल में जो 2/3 मतलब जो नंबर चाहिए किसी अलग दल को तोड़ने के लिए, वो नंबर जो है वो फिलहाल शायद ना भी जुटे, लेकिन 10, 12, 11 विधायकों तक शायद आरजेडी पहुंच पा रही थी। और ये माना जा रहा था कि स्पीकर अगर आरजेडी के हैं अवध बिहारी चौधरी, तो बिहार विधानमंडल में जेडीयू के अगर कुछ विधायक अलग होते हैं तो उनको एक अलग गुट की मान्यता दी जा सकती है। अब अगर ये मान्यता जेडीयू के विधायकों को दी जाएगी, ऐसी परिस्थितियों में उसी तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कांग्रेस के विधायकों के साथ, आरजेडी के विधायकों के साथ। और जो बीजेपी सोर्सेस से खबर आई है, कांग्रेस के
जो विधायक हैं उन पर नजर है बीजेपी की। और है। बीजेपी अगर ये काम करती है, काउंटर करती है इस तरह से, अगर आरजेडी ये काम करती है जेडीयू को तोड़ने का और बीजेपी कांग्रेस को, तो बहुत असहज स्थिति बनेगी असेंबली में। नंबर्स पजल होंगे और वो स्थिति ऐसी होगी जिसमें सरकार बने ना बने विधानसभा भंग हो सकती है।